NCERT संस्कृत कक्षा 9 का चतुर्थ पाठ प्रस्तुत है। कक्षा 6 से 10 तक की NCERT की सभी विषयों की पुस्तकें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रस्तावित शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 और ट्री 3.0 के लिए भी पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। सभी लोगों को यह वीडियो एक दूसरे को शेयर कर देना चाहिए। चतुर्था पाठ कल्पतरु। यह पाठ बेताल 25 नामक कथा संग्रह से उद्धृत है। इसमें राजकुमार जीमूत वाहन की सभी लोगों के प्रति दया और करुणा की भावना वर्णित है। अस्ति हिमवान् नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः। सर्वरत्न भूमि समस्त रत्नों की भूमि प्राप्ति स्थान हिमवान् नाम नगेन्द्रः अस्ति। हिमवान नामक पर्वतराज है। तस्य उसकी सानोह चोटी के ऊपर अर्थात उसके शिखर के ऊपर विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। ऊपर कंचनपुरम नाम नगरम कंचनपुर नामक नगर विभाति सुशोभित होता है। तत्र वहाँ जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति। वहाँ विद्याधरों का राजा श्रीमान जीमूत केतु बसति स्म रहता था। तस्य गृह उद्याने उसके घर के उद्यान में कुलक्रमागतः कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरुः स्थितः कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जीमूत केतु वह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य। स राजा जीमूत केतु उस राजा जीमूत केतु ने तम कल्पतरुम आराध्य उस कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादाच्च तथा उसकी कृपा से बोधिसत्व अंश संभवम बोधिसत्व के अंश से युक्त जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जीमूत वाहन वह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च तथा सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला अभवत हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः उसके गुणों से प्रसन्न। सचिवैष्ट प्रेरित तथा अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित राजा ने कालेन समयानुसार संप्राप्त यौवनम युवावस्था को प्राप्त हुए तम उसको अर्थात जीमूत केतु को यौवराज्य अभिषिक्तवान युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया अर्थात उसे युवराज घोषित कर दिया। कदाचित कभी हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्य स्थितम तम जीमूत वाहन उक्तवन्तः। कभी अर्थात एक बार हितैषियों और पिता के मंत्रियों ने युवराज पर स्थित उस जीमूत वाहन से कहा, युवराज हे युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तब उद्याने तिष्ठति। जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु आपके उद्यान में स्थित है सा तब सदा पूज्य वह आपका सदैव पूज्य वृक्ष है। अस्मिन् अनुकूले स्थित इसके अनुकूल होने पर अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति इसके अनुकूल होने पर शक्रो अपि इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्। इंद्र भी हम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। एतत् आकर्ण इस बात को सुनकर के जीमूत वाहनः चिंतयत् जीमूत वाहन ने सोचा, अहो अरे ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि अरे ऐसे अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी पूर्वहि पुरुषैः हमारे पूर्वजों के द्वारा अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम हमारे जैसा कोई भी फल नहीं प्राप्त किया गया। किंतु केवलम कैश्चिदैव कृपणैः कश्चिद् अपि अर्थतः किंतु केवल कैश्चिदैव कृपणैः कुछ कृपणों के द्वारा ही कश्चिद् अपि अर्थ कोई अर्थ अर्थात धन अर्थतः उसकी प्रार्थना की गई। तद अहम
अतः मैं अस्मात् कल्पतरोः इस कल्पतरु से, इस कल्प वृक्ष से अभीष्टम साधियाम अपनी अभीष्ट इच्छा पूर्ण करूँगा। एवं आलोच्य इस प्रकार से सोच करके सह पितुः अंतिकम आगच्छत, वह अपने पिता के समीप पहुँचा। आगत्य च सुखम आसीनम च तथा आगत्य आकर के सुखम आसीनम पितरम सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांते निवेदयत एकांत में निवेदन किया। तात हे पिता, तुम तो जानासी, आप तो जानते ही हैं, यद अस्मिन ही की इस संसार सागरे, संसार रूपी सागर में आशरीरम इदम सर्वम शरीर से लेकर के यह सब कुछ, धन बीचवत चंचलम लहरों के समान चंचल है, क्षणभंगुर है। एक परोपकार एव अस्मिन संसारे नश्वरः, एकमात्र परोपकार ही इस संसार में अविनाशी है। यो युगांत पर्यंतम यशा प्रसूते, यो युगांत पर्यंत युग का अंत होने तक यश उत्पन्न करता है। तद इस कारण से अस्माभि हम लोगों के द्वारा ईदृशः कल्पतरुः ऐसा कल्प वृक्ष किमर्थम रक्षते, किस लिए रक्षित किया जा रहा है, हम लोग ऐसे कर वृक्ष की रक्षा किस लिए कर रहे हैं। यश्च पूर्वैर अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षता, हमारे पूर्वजों ने जिसकी रक्षा या मेरा है या मेरा है इस आग्रह से की थी। ते इदानीं कुत्र गताः, वे लोग अब कहाँ चले गए हैं। येषां तेषां कस्य अयम्, यह किसका है। अस्य वा केते, अथवा वे लोग किसके हैं। तस्मात् परोपकारै फल सिद्धये, अतः इस कारण से परोपकार से फल की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, तद आज्ञा आपकी आज्ञा से, एवं कल्प पादपम आराधयामि इस कल्प वृक्ष को की आराधना करता हूँ अथवा इसको प्रसन्न करता हूँ। अथ पित्रा, तत्पश्चात पिता के द्वारा, तथा वैसा ही करो इति अनभिज्ञाता, इस प्रकार से अनुमति प्राप्त करके, सह जीमूतवाहन उस जीमूतवाहन ने कल्पतरुम उपगम्य उवाच, कल्प वृक्ष के समीप पहुँचकर कहा, देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टाः कामाः पूरिताः। हे देव, आपने पूर्व काल में अतीत में हम लोग के द्वारा अभीष्ट कामनाएं पूर्ण की हैं। तन्मम एकम कामम पूरयतः, मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। यथा पृथ्वीम दरिद्राम पश्यामि, जैसे पृथ्वी को निर्धनता से रहित देखता हूँ तथा देखूँ, तथा करूँ तो देव, ऐसा कोई उपाय करिए। एवं वादिन जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तस्तया, तुम्हारे द्वारा मैं त्याग दिया गया, एषो अहम यातो वस्मि, अब मैं चला। इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूत, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। क्षणेच स कल्पतरु, क्षण मात्र में वह कल्प वृक्ष, दिवम समुत्पत्ति, स्वर्ग में स्थित होकर के, भूवि तथा वसूनि अवर्षत, पृथ्वी पर रत्नों की इतनी वर्षा की, यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत, कि कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं था। ततस्तस्य, इस कारण से जीमूतवाहन की सर्वजीव अनुकंपया, सभी जीवों पर कृपा करने की भावना से, सर्वत्र यशः प्रथितम, उसका यश सभी जगह प्रसिद्ध हो गया, व्याप्त हो गया। पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम, पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिक है। इसमें विभिन्न कृतियों से सुभाषित उद्धृत किए गए हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। मनुस्मृति, यह मनुस्मृति से उद्धृत है। इसमें कहा गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, वित्त तो प्राप्त होता है और चला जाता है, अतः धन प्राप्त होता है और चला जाता है।
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो। धन नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो होता है, परंतु चरित्र के नष्ट हो जाने से व्यक्ति सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैपधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो। धर्म का क्या आशय है यह सभी लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, तथा उस सुन करके उसी प्रकार से उसको धारण भी करो, अपने व्यवहारिक जीवन में भी उसका पालन करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं को के लिए प्रतिकूल कार्यों को परेशान न समाचरे, दूसरों से भी नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से, एक दूसरे को प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जंतु, सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, अतः वही अर्थात सुवचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वाणी में कैसी दरिद्रता, कैसा संकोच, कैसी निर्धनता। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, तथा वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, मेघ स्वयं फसल नहीं खाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः, सज्जन लोगों की विभूति संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। गुणेषु एभिः कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा पुरुषैः गणेशु एभिः प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुषों के द्वारा अर्थात लोगों के द्वारा सदैव गुणों के प्रति ही प्रयत्न करना चाहिए, सद्गुणवान होने का ही प्रयास करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो न ईश्वरैः गुणैः समः, गुणवान दरिद्र भी